दोस्तों, 10 बातें आज आपको इस वीडियो में इतनी शानदार बातें बताऊंगा। जो बातें आप गांव से हो, शहर से हो, कम पैसे कमाने वाले हो, ज्यादा पैसे कमाने वाले हो, गरीब परिवार से हो, अमीर परिवार से हो, सबके लिए लागू होते हैं। आप चाहे बिजनेस करते हो, सर्विस करते हो, आप गृहिणी हैं, चाहे आप पुरुष हैं, चाहे आप स्त्री हैं, छोटे हों या बड़े हों, यदि ये 10 बातें आपने अपने जीवन में उतार ली, इनको अपने काम में लिया, तो आप अपने जीवन की दिशा और दशा तय कर सकते हैं। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारा शिक्षक बहुत कठोर है, तो उस वक्त तक इंतजार करो जब तक तुम्हें तुम्हारा बॉस नहीं मिल जाता। जब आपको बॉस मिल जाता है, तब आप ये समझना कि अब अपन सही ट्रैक पर हैं। खुद की तुलना किसी और के साथ मत कीजिए। और का मूड अलग है, और का दिमाग अलग है, आपका दिमाग अलग है। और के पास नॉलेज अलग है, आपके पास नॉलेज अलग है। और का बिजनेस दूसरे टाइप का है, आपका बिजनेस दूसरे टाइप का है। यदि अगर आप ऐसा करते हैं तो आप अपने स्वयं का अपमान कर रहे हैं। ध्यान से सुनिए मेरे एक एक शब्द को। यदि आप गरीब परिवार में जन्मे हैं तो ये आपकी गलती नहीं है, लेकिन आप गरीब ही मर जाते हैं, यानी पूरा जीवन जी करके यदि आप गरीब ही मर जाते हैं, तो मैं कहूंगा ये आपकी गलती है। आपने कोशिश नहीं की, आपने मेहनत नहीं की, आपने बिजनेस नहीं किया। इसलिए मैं कहना चाहूंगा आप कोई बिजनेस कीजिए, चाहे वो बिजनेस किसी भी तरह का हो सकता है। जिस सब्जेक्ट में, जिस विषय में आपको नॉलेज है, जिस बिजनेस का आपको नॉलेज है, वो आपका बिजनेस छोटा हो सकता है, बड़ा हो सकता है, दुकान का हो सकता है, रियल एस्टेट का हो सकता है, चाहे आप प्रॉपर्टी का बिजनेस कर सकते हैं, ठेकेदारी का बिजनेस कर सकते हैं। मैंने काफी वीडियोज ऐसे बनाए हैं, जो वीडियोज इस चैनल पे हैं। 600 प्लस वीडियो, 600 वीडियोज मैंने पिछले 1.5 साल में बनाए हैं। उन वीडियोज को आप देख सकते हैं, इसी चैनल पे प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। मैंने काफी वीडियोज की लिंक भी दी है। ठेकेदारी का बिजनेस कर सकते हैं आप। कंस्ट्रक्शन बिजनेस में अपार संभावनाएं हैं। दुनिया का, वर्ल्ड का टॉप 10 बिजनेस है ये कंस्ट्रक्शन बिजनेस, जिसको आप ठेकेदारी बिजनेस कह सकते हैं, या यूं कह सकते हैं कंस्ट्रक्शन बिजनेस कह सकते हैं, या कॉन्ट्रैक्टर बिजनेस कह सकते हैं। अपार संभावनाएं हैं इसमें। देश के विकास में आपकी भागीदारी होनी चाहिए। जब तक आपकी देश के विकास में, आपके घर के विकास में आपकी भागीदारी नहीं होगी, तब तक आप जीवन में बहुत सी ऊंचाइयां नहीं छू पाएंगे। और यदि गरीब ही आपको मरना है, तो आपकी कोशिश आप कर सकते हैं। मेरी कोशिश आपको बिजनेस करवाने की है, और कम से कम जितने ज्यादा लोगों को मैं बिजनेस करवाने में सफलता पाऊंगा, मैं सफल होऊंगा। ये मेरा दावा है आपसे। और आपको कोशिश करनी चाहिए कि हो सकता है आपके स्कूल में विनर और लूजर बताना छोड़ दिया हो, मगर जिंदगी ने नहीं बताना छोड़ा है। ये जिंदगी आपको बताएगी कि आप विनर हो या लूजर हो। यदि लूजर हो तो क्यों हो, और विनर हो तो क्यों हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। इट्स डिपेंड ऑन योर। मैंने कभी भी पढ़ाई में टॉप नहीं किया दोस्तों। साधारण कैडर का स्टूडेंट था, लेकिन टॉप करने वाले लोगों के साथ में मेरी दोस्ती थी, और इसीलिए आज इस मुकाम पर पहुंचा हूं। सफलता एक घटिया शिक्षक है दोस्तों, ध्यान से सुनिए। सफलता एक घटिया शिक्षक है। ये लोगों में ये सोच विकसित कर देती है कि वो असफल नहीं हो सकते, मगर सफल लोगों को भी मैंने असफल होते हुए देखा है, और असफल लोगों को भी सफल होते देखा है। मैंने मेरे जीवन में उन लोगों को सफल होते हुए देखा है जिनको लोगों ने ये सोच लिया था कि वो फेल हो चुके, वो पास हो गए, और जो पास थे वो फेल हो गए। इसलिए हमेशा इस इंतजार में मत बैठिए कि मैं सफल हूं। सफल वही है जो लगातार उस ऊंचाई पर रहता है। जो ऊंचाई से गिर जाता है, मैं उसको सफल नहीं मानता। जब आपके हाथ में पैसा आता है तो केवल आप भूलते हैं कि आप कौन है, लेकिन जब आपके हाथ खाली होते हैं तो पूरी दुनिया भूल जाते हैं कि आप कौन है। ध्यान से सुनिए, मैं दोबारा बोल देता हूं। जब आपके हाथ में पैसा आता है
तो आप ये भूल जाते हैं कि आप कौन हैं, यानी अपने बारे में भूल जाते हैं, वो पुरानी बातों को भूल जाते हैं, उन बातों में क्या पड़ा है। और जब आपके पास हाथ खाली होते हैं तो दुनिया आपको भूल जाती है दोस्तों। इसलिए भरे हुए हाथ रखने के लिए बिजनेस कीजिए, छोटा बिजनेस कीजिए, किराने की दुकान खोल लीजिए। मोदी जी कहते हैं ना, पकोड़े बेच लीजिए, मगर बिजनेस कीजिए। मैं बिजनेस करने के पक्ष में हूं, और जिन लोगों ने बिजनेस की है, सफलता का कोई रहस्य नहीं है दोस्तों। ये तैयारी, कड़ी मेहनत और असफलताओं से सीखने का नतीजा होती है। जिसको भी सफलता मिली है वो कड़ी मेहनत के पास द्वारा मिली है और अपनी तैयारी करने के कारण मिली है, और असफलताओं से जिन्होंने सीखा है उनको सफलता मिली है। लक्ष्य के बारे में सबसे जरूरी चीज है कि वह होना चाहिए आपका। जो टारगेट आपने बना लिए हैं उन टारगेट्स को अचीव करने की कोशिश कीजिए। जब तक आपके पास टारगेट नहीं होंगे आप गोल घूमते रहेंगे। जैसे सर्कस में आपने देखा होगा, सर्कस में जानवर जो घूमते हैं ना, वो गोल घेरे में घूमते हैं, वैसे घूमते रहेंगे। आपको सर्कस का शेर नहीं बनना है, आपको जंगल का शेर बनना है। दोस्तों, बिजनेस करने के लिए बहुत कुछ नहीं चाहिए, आप में आत्मविश्वास और कड़ी मेहनत, ये हमेशा आपको बिजनेस में सफलता अर्जित करवा सकती हैं। कारोबार की दुनिया में दाखिल होने के लिए ये शानदार वक्त है, और क्योंकि पिछले 50 सालों की तुलना में अगले 10 सालों में कारोबार कहीं और ज्यादा बदलने वाला है। और क्यों नहीं आप कारोबार शुरू कर रहे? यदि आपको इस विषय में कोई शंका है, कुछ लोगों के कमेंट्स आते हैं, सर पैसा नहीं है। अरे भाई, पैसा जिन लोगों ने कारोबार किया है देखिए उनको, टाटा जी, बिरला जी, डालमिया जी, अंबानी जी, अडानी जी, कितने नाम गिनाऊं आपको, वारेन बफेट, जिन लोगों ने बिजनेस किया है उनके किसी के पास पैसा नहीं था। ध्यान से सुन लीजिए मेरी बात, मैं गला फाड़ फाड़ के कह रहा हूं आपको, उनके पास में किसी के पास पैसा नहीं था। सब ने आप जैसे तरीकों से ही, हम और आप जैसे तरीके अपनाते हैं, उनसे ही उन्होंने अपना बिजनेस शुरू किया है, और आप भी कर सकते हैं। कठिन काम करने के लिए मैं हमेशा एक आलसी आदमी को चुनता हूं, क्योंकि एक आलसी आदमी उसे करने का एक आसान तरीका ढूंढ लेता है। आलसी आदमी बड़ा शॉर्टकट ढूंढता है, और शॉर्टकट ढूंढने के बाद में वो कहीं न कहीं उसमें सफल हो जाता है। अगर आपको कुछ बड़ा पाना है, बड़ा बनना है, तो बड़ा जोखिम लेना पड़ेगा, रिस्क लेना पड़ेगा। चाहे आप ठेकेदारी बिजनेस करें, चाहे आप किराने की दुकान खोलें, चाहे आप हार्डवेयर का बिजनेस करें, चाहे आप और कोई बिजनेस करें, चाहे आप व्हीकल्स का बिजनेस कर सकते हैं, चाहे आप पेट्रोल पंप खोल लीजिए, चाहे आप छोटा बिजनेस, बड़े पकौड़ी का ठेला भी लगा लीजिए। मैं कहता हूं कोई न कोई बिजनेस कीजिए, और बिजनेस में इतनी संभावनाएं हैं, आप एक बार यदि बिजनेस कर लेंगे, जीवन भर 7 पीढ़ी तक आपका बिजनेस चलता रहेगा, और वो बिजनेस आपको नहीं, आपके दादा परदादाओं का नाम भी ऊंचा कर देगा। नमस्कार।